मैं डॉक्टर स्नेहा चौरसिया, मैं ऑल्सो चेस्ट स्पेशलिस्ट। अभी मैं जो आपको शेयर करने वाली हूँ वो है प्रोटीन के बारे में, जिसकी रिक्वायरमेंट इस समय सबसे ज्यादा है। वैसे तो हमेशा ही रहती है, और वो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी। सो वाई प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट टू अस, है ना, क्यों इतना जरूरी है, क्यों बार बार, और हमारे देश की सरकार भी है ना सप्लीमेंट में प्रोटीन को रखती है, क्यों आखिर ऐसा होता है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर प्रोटीन हमारे शरीर का कितना भाग बनाता है। तो 20% हमारे शरीर का, बॉडी वेट का 20% जो है वो प्रोटीन बनाता है ना, 20% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। कहाँ कहाँ इसकी जरूरत है, ऑफ कोर्स सबको पता है प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक है, तो बॉडी बिल्ड करने के लिए तो ये चाहिए ही चाहिए, है ना। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो, जब लोग जिम में जाते हैं बॉडी बिल्ड करने, तो उनको प्रोटीन की, है ना, तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया, बट ये हमें हर अवस्था में चाहिए, एक नवजात बच्चे से लेकर के एक एल्डरली पर्सन तक। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं बहुत साइंस में नहीं जाऊंगी, लेकिन कई बार आपने देखा होगा ना, पैरों में सूजन आ गई या चेहरे पे सूजन आ रही है, और फिर डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आप प्रोटीन खाइए। इसका मतलब क्या है, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होने की वजह से जो टिश्यूज में से जो पानी का कंटेंट है वो बाहर आकर आपके मसल और स्किन के नीचे इकट्ठा हो रहा है। तो अगर आपने अपने बॉडी में प्रोटीन दे दिया तो वो वाटर कंटेंट को बैलेंस कर लेगा, तो सूजन चली जाएगी, है ना। कई बार होता है कि लंबे समय तक पैर आपने नीचे डाले या कुछ, तो आपके पैर में सूजन, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपके शरीर में प्रोटीन कम है, उसको आप जल्दी से पूरा करें। जैसा अभी आप एड में भी देख रहे थे ना, पूरा पड़ेगा क्या। अब क्या क्या और प्रोटीन करता है, मैंने थोड़ा एग्जाम्पल देखा, एंटीबॉडीज। अभी सब लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, या जिनको भी कोविड हुआ उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन गई। बेहतर एंटीबॉडीज बनाने के लिए हमें चाहिए अच्छा प्रोटीन कंटेंट। फिर प्लाज्मा बनाने के लिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में एक पार्ट प्रोटीन का होता है। बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन, क्या मुझे लगता है हमारा पूरा शरीर हार्मोनल है ना, उसी पर, उसके काम पर चल रहा है। हर एक हार्मोन के लिए हमको प्रोटीन चाहिए। एंजाइम्स जो तरह तरह के रिएक्शंस को पूरा करते हैं शरीर में होने वाले, वो प्रोटीन से बने होते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला, प्रोटीन्स आर कनेक्टेड विद इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। जी हाँ, अगर प्रोटीन हमारे शरीर में कम है तो जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें बहुत सारे सेल्स आते हैं जो आकर के उस कीटाणु को खत्म करते हैं, वो बहुत वीक बनेंगे, वो अच्छे नहीं बनेंगे, और हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ नहीं पाएगा और बीमार पड़ जाएगा। ठीक, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अमाइनो एसिड, थोड़ा इसको हम इसलिए समझेंगे क्योंकि आजकल प्रोटीन की बहुत बात हो रही है। तो प्रोटीन जिस चीज से बना है उसके स्मॉलर यूनिट को अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है, 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं, पर इसमें से जो 9 होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल मतलब ये हमारे शरीर में नहीं बनेंगे, ये हमें खाने से बाहर से लेने हैं। ठीक है, ये इनके मैंने नाम भी लिखे हैं। ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी मैं आपको कुछ देर बाद एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जिसमें ये नाम आएगा। ठीक है, तो ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमें बाहर से चाहिए, जब हम इनको लेते हैं तो जो हमारे शरीर में बनता है अमाइनो एसिड, बाकी बचे हुए 13, वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, अब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड तभी बनेंगे जब आपके शरीर में सही मात्रा वाले एसेंशियल अमाइनो एसिड आप खाने से प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, अब इसी में जैसा मैंने एक मिथ्योनिन के साथ सिस्टीन लिखा है, फिनाइलिन के साथ टायरोसिन लिखा है, ये दोनों प्री मैच्योर बेबीज में बहुत जरूरत है। तो जैसे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कई बार लोग सोचते हैं ना कि प्रोटीन कब से खाना चाहिए। आप ये समझे कि जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, प्रीमेच्योर है या प्रीमेच्योर अवस्था में पैदा हुआ है, तब से उसको प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए। मतलब आप समझे कि माँ जब प्रोटीन ले रही है, जब उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसका पोषण अच्छा है, तब वो बच्चे को प्रोवाइड कर पा रही। तो बच्चे के पैदा होने से पहले से ही प्रोटीन चाहिए और आखिरी समय तक भी चाहिए, है ना। न्यू टिश्यूज बिना इस प्रोटीन के बन नहीं सकते, और हमारा शरीर तो रोज टूट रहा है, रोज बन रहा है, रोज नया टिश्यू बन रहा है। तो जब आपके शरीर में सही अमाइनो एसिड्स नहीं है, सही मात्रा में नहीं है, कुछ मिसिंग है, तो आप सोचिए कि आपका नया बनने वाला शरीर कैसा बन रहा है, क्या वो मजबूत बन रहा है। ठीक, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रोटीन हमें लेना चाहिए, आप कैसे निर्णय लोगे। भाई मैंने तो बता दिया प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, अब आप गए प्रोटीन लेने के लिए, तो आप चेक करेंगे उसके बॉक्स पर, प्रोटीन के बॉक्स पर लिखा है कि नहीं कि पीडीकास उसका 1 है। क्या होता है पीडीकास? इट इज, जैसे मैंने उसका लिखा हुआ है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर।
कितना आपका शरीर जो भी प्रोटीन आप खा रहे हैं उसको ले सक रहा है, उसका एक स्कोर दिया। वो किसने दिया? WHO ने दिया। हाँ, WHO ने इसको एक मानक दिया, ठीक है। इस पर ये इसका भी स्कोर 1 आता है। तो आप कैसे प्रोटीन टेस्ट करोगे? जब आप जाओगे, आप प्रोटीन का डिब्बा लोगे, उसमें आप चेक करोगे कि इसका पीडी का स्कोर 1 है कि नहीं। और जिस भी प्रोटीन का पीडी का स्कोर है वो आपके लिए बेहतरीन है लेने के लिए, वो पूरा का पूरा आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा विद सही अमाइनो एसिड स्कोर के साथ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे मेडिकल टेस्ट भी हैं, लेकिन वो मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वो आपके जरूरत के नहीं, वो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, आर्म मसल सर्कमफ्रेंस कितना है, इससे आप अपना बॉडी का प्रोटीन जान सकते हो, कम है कि ज्यादा है, आपको कितना चाहिए। ये कैसे होता है? इसके लिए हम एक बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस स्केल आती है, जिसमें आपके एज और हाइट के हिसाब से आइडियली कितना होना चाहिए, और अगर ये कम है तो आपकी शरीर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। ये आप हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से ये जान सकते हैं। कितना डाइटरी इनटेक होना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब आप डिब्बा ले आए हैं तो आपको कितना खाना चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है। तो आईसीएमआर क्या कहते हैं? आईसीएमआर कहते हैं कि आपका वजन जितना भी है उसके हिसाब से, जैसे 60 किलो के आप हो तो 60 ग्राम, मतलब आपका 1 किलो बॉडी वेट, मतलब 1 किलो आपका जो है उसमें 1 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। तो अगर आप 60 किलो के हो तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। ये हमारा डाइटरी आरडी जो कहते हैं ना, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये भी WHO निर्धारित करती है। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या है ये, है ना। तो प्रोटीन सबसे पहले हम जानेंगे कि ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। कुछ मिथ है इसके हिसाब से जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी, तो लेकिन हम ये सब जानेंगे कि प्रोटीन स्टोर नहीं होता, ये रोज हमारे शरीर में चाहिए, है ना। इसी वजह से तो हम खाना खाते हैं, दाल और चावल सब्जियों में क्या होता है? प्रोटीन होता है। एक और बॉडी प्रोटीन्स, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, रोज नए सेल बने तो ये रोज टूटते हैं, है ना। ये दे आर ब्रोकन डाउन, रोज टूटते हैं, रोज नए बनते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसे कई बार ये आता है ना, यूरिक एसिड बहुत कॉमन आता है, हम ज्यादा खा लेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, हमें शुगर है तो हम प्रोटीन खा लेंगे तो यूरिक एसिड हो जाएगा। मैं ये स्मिथ के बारे में थोड़ा आपको जरूर बात करूंगी। ये एक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के तहत क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत मोटापा, है ना, ओबेसिटी जिसमें पेट निकला हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके स्किन के नीचे बहुत सारा फैट जमा है, विसरल एडिपोसिटी, है ना, या आपके ऑर्गन्स के अराउंड, ठीक है। इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस, इसमें आते हैं डायबिटिक लोग, है ना। फिर है ट्राइग्लाइसरीडीमिया, मतलब कि जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है ना। फिर है उसमें, फिर ये जो बाकी चीजें लिखी ना, हाई ट्राइग्लिसरीडीमिया, लो एलडीएल, है ना, ये एचडीएल डिक्रीज, ये सारे क्या है, ये जो हमारा, या किसी को बीपी की बीमारी है या किसका कोलेस्ट्रॉल का, है ना, प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हाइपर यूरिसीमिया के साथ एसोसिएट होकर के ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनता है। ये नहीं है कि हर एक डायबिटिक को हाइपर यूरिसीमिया होगा, मतलब यूरिक एसिड की परेशानी होगी, या हर एक बीपी के मरीज को यूरिक एसिड की परेशानी नहीं होगी। अगर वो इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में लैंड करते हैं, अगर उनको ओबेसिटी भी है, उनको शुगर भी है, उनको बीपी भी है, और साथ में हाइपर यूरिसीमिया भी है, तो हम कहेंगे इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। बट ये बिल्कुल अलग एंटिटी है, इसको आप कभी भी कंफ्यूज ना करें कि अगर मुझे शुगर है तो मुझे मस्ट है कि मुझे यूरिक एसिड होगा, नहीं। तो ये होता क्या है यूरिक एसिड, इसको भी हम जान ले। इसका वैसे कोई लेना देना प्रोटीन से नहीं है आइडियली। हाँ, कुछ तरह के प्रोटीन हम जरूर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं बॉडी में जिनसे हमारा डीएनए बनता है ना, प्यूरिन और पायरिमिडीन वगैरह करके, उनके मेटाबॉलिज्म में दिक्कत होती है, और उनके मेटाबॉलिज्म का एंड रिजल्ट यूरिक एसिड होता है, जो कि सही से हमारी किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, और उसका एक्यूमुलेशन हमारे शरीर में होने लगता है। जब वो जोड़ों वगैरह में होता है तो हमें गाउट और इस तरह की प्रॉब्लम्स करता है ना, या किडनी पे इफेक्ट डालता है। तो इसको हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि अगर हम प्रोटीन खाते हैं या रोज खाते हैं तो हम यूरिक एसिड में जा सकते हैं। ये डिपेंड कर, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जो मैंने बताया आपको, सिंड्रोम है, लाइफस्टाइल रिलेटेड सिंड्रोम है। ये आजकल ज्यादातर लोगों में पाया जाता है, इस वजह से लोग सोचते हैं कि प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड हो जाता है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा एक कंपैरिजन किया है एक अच्छे ब्रांड से, कि आपको प्राइस वाइज, क्योंकि मैं अब बात आपको जो बता रही हूँ कि जैसे मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पर मुझे अच्छे लगे। सो दिस इज ना प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन, 1 kg ऑफ ऑल प्लांट प्रोटीन, राइट। और अच्छी बात क्या है, इसमें वो सारी चीजें दी हुई हैं जो मैंने अभी आपको स्लाइड में बताई। अगर आप साइड में यहाँ पर पढ़ोगे
तो यहाँ पर सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड एग्जैक्टली मेंशन है विद देयर अमाउंट, जितना WHO हमारे बॉडी के लिए रिकमेंड करता है। इसमें और क्या खास बात है, इसमें शुगर नहीं है, ये लैक्टोज वाले लोग भी ले सकते हैं, है ना। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये सारी इसकी खास बात है। इसका पी का स्कोर 1 है, जो कि बहुत बढ़िया से एकदम फ्रंट ऑफ द बॉटल पर, बॉक्स पर लिखा हुआ है, राइट। WHO की रिकमेंडेशंस इस साइड लिखे हुए हैं, राइट। और ये क्योंकि क्या होता है ना, अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं तो हमारे अंदर बहुत प्रोटीन है ना, वेजिटेरियंस के लिए प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन अवेलेबल नहीं है। तो ये कंप्लीटली वेज सोर्स का प्रोटीन है, जिसको वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस दोनों ले सकते हैं, है ना, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए हमेशा प्रोटीन की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम कहें कि अगर हम बहुत सारा नॉन वेज या फिश या रेड मीट लेकर के अपना प्रोटीन कंटेंट पूरा करेंगे, तो आप देखें कि आप कहीं ना कहीं फिर अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई कर रहे हैं, है ना। तो हमारे लिए बेस्ट सोर्स क्या रहेगा, एक वेजिटेरियन सोर्स आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए। इट कम्स विद अ स्कूप ऑफ 10 ग्राम्स, है ना, जिसको कहा जाता है कि जब आप 10 ग्राम स्कूप लोगे तो आप इसको, है ना, कंप्लीटली लेवल पर आप इसको करेंगे, ठीक है ना, यूज करेंगे। अब ये आपको सस्ता कैसे पड़ेगा ये हम देख लेते हैं। कई बार बहुत कॉस्ट का इशू आता है हमारे साथ। तो जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि जो एक ये जाना माना प्रोटीन जो जनरली बोला जाता है, तो ये अपने मेंशन करते हैं कि आप 2 to 3 हीप्ड टेबल स्पून, हीप्ड टेबल स्पून मतलब ऊंचा, हीप्ड मतलब हीप बनाया, पहाड़ बनाया। अब ये भी नहीं मेंशन है कि कितना बड़ा टेबल स्पून है, किसी का टेबल स्पून छोटा और किसी का बड़ा हो। आइडियली इसके पहले हम क्या करते हैं, हम लाए प्रोटीन का डिब्बा, खोला, 1 चम्मच निकाला, जितना आया, आधा आया, पूरा आया, पता नहीं, उसको घोल दिया, खुद पी लिया, बच्चों को दे दिया। कुछ नहीं पता कितना प्रोटीन आप ले रहे हो। अब आपको पता चल गया है कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए, आपके बच्चों को कितना प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अब कैसे हमने इसको कंपेयर किया कि जो ग्रीन लाइन है दैट इज फॉर ऑल प्लांट प्रोटीन, ठीक है। इसका जो MRP है इट इज 4019 रुपीज, बट व्हेन यू रजिस्टर, बिना रजिस्ट्रेशन के, है ना, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, बिना रजिस्ट्रेशन के आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो सकता है ना। या आप इसके कुछ और जो प्रोडक्ट के साथ, खरीद के साथ जो एडवांटेजेस आते हैं वो आप एंजॉय नहीं कर सकते। अगर आप वो करना चाहते हैं तो फिर इसका प्राइस पड़ जाता है 3488 रुपीज फॉर 1 kg, राइट। उसी जगह जब हम दूसरे प्रोटीन की बात करें जो बहुत ज्यादा बिकता है मार्केट में, जिसको लोग कहते हैं चीप एंड बेस्ट, राइट, तो वो है 200 ग्राम का डिब्बा 380 रुपए का। अब मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जब हम ऑल प्लांट प्रोटीन की बात करते हैं तो पर सर्विंग जो है, क्योंकि एक स्कूप है 10 ग्राम का, ठीक है, और अभी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, चाहे हम अपना इम्यून सिस्टम ठीक करना चाहें, चाहे हम बीमारी के बाद जूझ रहे हो, चाहे हम बीमारी से गुजर रहे हो, तो हमें 1 चम्मच 3 बार लेना है, मतलब हमने 30 ग्राम लिया, तो उस हिसाब से इसकी कॉस्ट हो जाती है दिन भर की 105 रुपए। जबकि जब हमने दूसरा ब्रांड देखा तो वहां पर, क्योंकि वो 2 to 3 स्पून उन्होंने लिखा है, फिर भी चलिए हमने मान लिया कि हो सकता है वो 10 ग्राम की बात कर रहे हो, हमें पता नहीं वो कितने ग्राम की बात कर रहे हैं, तो हमने 171 रुपए उनका लिख लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पर डे का सर्विंग आपको कितना पड़ रहा है। और क्वालिटी की बात अभी डॉक्टर साहब ने किया है ना, वर्ल्ड्स नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, राइट। सर्विंग साइज 3 स्कूप है 10 ग्राम में, है ना, आई मीन वन स्कूप इज इक्वल टू 10 ग्राम्स, जिसमें कि 8 ग्राम प्रोटीन यू आर गेटिंग फॉर योर बॉडी, राइट। इस जगह 2 to 3 स्कूप्स ऑफ 10 ग्राम थ्राइस अ डे, है ना, उसी के हिसाब से हमने ये पर सर्विंग कॉस्ट एक दिन का निकाला है। अगर हम इस डिब्बे को यूज करते हैं 1 पर्सन के लिए, तो ये डिब्बा पूरा 1 महीना चलता है फ्रेंड्स, है ना, 3488 रुपीज में। लेकिन उसी जगह हम जब दूसरे ब्रांड की बात करते हैं तो उसका आपको 2.7 kg, आप मान लीजिए 3 किलो, मतलब आप 200 ग्राम डिब्बे करीब आप 15 दिन खरीदेंगे आप, ओके, तब आप जाकर के इसके बराबर प्रोटीन का अमाउंट ले पाएंगे, लेकिन क्वालिटी तो फिर भी वहां पर नहीं मिलेगी आपको। तो मंथली कॉस्ट अब आप देख लें कि 3488 इधर रहा, और इधर वही दाम जो हमें शुरू में सस्ता लग रहा था कि मैं तो सस्ता लेकर के आती हूँ, वो आपको पड़ जाता है 5130 रुपए का। नाउ यू कैन डिसाइड कि आपको अपने बॉडी को सुरक्षित रखना है ना, मजबूत रखना है, और उसको उसी बेस्ट कॉस्ट में और बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिएंट के साथ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।